पाना, जो अब संभल गया कुछ खर्च लिया कर, नहीं तो सब पे आना ये वक्त। क्यों ये वक्त सब पे आना है। जो इस दुनिया में इस जन्म से फायदा उठा गया, अपना राम नाम हासिल कर गया, अंदर सतगुरु को प्रकट कर गया, सतगुरु खुश कर गया, वो फायदा उठा गया। नहीं कैसे जन्म फांसी खेल में बर्बाद करके चले गए। सारी दुनिया के ही याद है। हाँ, मालिक की याद ही नहीं, अगर कोई भक्ति करता भी उसको भी कोई पता नहीं। असल बात तो ये, उसको कोई पता नहीं। जब जब फकीर आए उन्होंने हमें सही तालीम दी। बाद में किसी को पता नहीं मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। एक फकीर ने लिखा है, तुम जात न जान गंवारा हो। हमें गंवार बताया है, क्या गंवार? तुम्हें तो अपनी जात का ही पता नहीं। तुम जात न जान गंवारा हो, को तुम आए कहां से आए, झूठा तत्व सारा। तुम कहां से आए हो, कहां जाओगे, कैसे फंसे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना था? किसी को होश है? सोचो, किसी को होश है? ये कहां के रहने वाला है? इसको पता ही नहीं मैं कौन हूं। कबीर साहब कहते हैं, ऐ जीरा तू अमर लोक को आए पड़े बस काल हो। ये काल के बस में पड़ा है। ये अमर लोक के रहने वाला है, सतलोक के रहने वाला है, इसको होश ही नहीं। ये सतपुरुष की अंश है। कहो कबीर ये राम की अंश, ये राम की अंश है। इसने बाहर की जातें बना ली, फकीरों ने जातें नहीं बनाई, ये बाद में बनी है। जहां जहां फकीर आए, जो उसके गाहक थे, जो रूहानियत के गाहक थे, उनके पास गए। चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, यहाँ कोई सवाल नहीं। जैसे डॉक्टरी कोर्स में जो जाए गाहक जाएगा, सब तो नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। इंजीनियरिंग कोर्स में वही जाएंगे गाहक गाहक। इसी तरह जो रूहानियत गाहक थे, जो चाहते थे मालिक से मिले, वो वहां गए, उनको असली तालीम मिली। किसी मजहब में ले लो, अगर सिखों में है, गुरु नानक साहब के पास गए तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारी थे। कबीर साहब के पास सब थे, पलटू साहब के पास सब थे, जामा जी महाराज के साथ सब थे। देख लो, सब थे। ये बाद में फिरके बने हैं। उन्होंने तो सही तालीम दी, उन्होंने देखा भी ये तालीम सही है। जो जो वहां लगे, उनकी सोबत में गए, उन्होंने फायदा उठा लिया। बाद में खानदान इसी तरह लगे रहे, वो एक अलग फिरका बन गया। वो कहते ये ठीक है। फिर दूसरी जगह खीर आए, मालिक आए किसी रूप में, तो वहां एक फिरका बन गया, फिर तीसरी जगह बन गया, फिर चौथी जगह बन गया। असली चीज खत्म। सब मजहबों की एक ही तालीम है। ये सतपुरुष की अंश है, ये सतपुरुष की अंश है। सतलोक के रहने वाला है, अमर लोक के रहने वाला है। जब तक ये वहां नहीं पहुंचता, हम कहते हैं अपने घर में सुख है। जब तक वहां नहीं पहुंचता, जब तक इसको शांति नहीं, सुख नहीं। देख लो, किसी को याद है मेरा देश कौन सा है? पढ़ते पढ़ते हैं, कभी देखा है तो बात भी है। दादू साहब कहते, दादू देखा दीदा सबको कह सुनीता। कि मैं देख कर तसल्ली करके कहता हूं, सारी दुनिया सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया बोलती है। उसी किसी ने मानी, दादू कह पुकारी, कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पर मुँह लवारी। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बजलधारी। ईसाई सब धोखा खाया पढ़ इंजील बेचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भौजल पारी। कि मैंने नूर जहूर खुदा देखा है, मैंने पाया। मैं कहता तुम भी देखो, कोई हज को जाता है, कोई तीर्थों को जाता है, कहीं जाता है, असली चीज छोड़ दी। इस तीर्थ इसके अंदर है। 68 तीर्थ तो विखे बाहर क्यों भटकाए। चरणदास कहता उल्टा हो घटाए। सोच लो, वो प्राग इसके अंदर है। ईड़ा पिंगला सुखमना 3 वर्ष 28 बैणी संगम ते प्राग मन मंजन करे तय। वो आत्मा को की मैंने साफ करने वाला तीर्थ प्राग इसके अंदर है। वो अमृतसर इसके अंदर है। विष्णु की किताबों में यही लिखा है, 68 तीर्थ घाटी भीतर। वो इसके अंदर है। वो उसमें कब नहाओगे? बाहर भी नहाओ, पर उसमें कब नहाओगे? बोलो,
सोचो उसमें कब नहाओगे, आत्मा कब साफ होगी? वो सतगुरु इसके अंदर है। सोचो वो सतगुरु भी इसके अंदर है, इसको पता नहीं। एक ही गुरु है सबका, जो मुक्ति का दाता गुरु है वो एक ही है। वो अंदर जाकर मिलता है। फकीरों के चोले में आया ठीक, लेकिन वो चोला चीज तो नहीं, वो कुछ ताकत थी। क्या कहते हैं कबीर साहब ना तुलसी साहब, सुन हृदय सतगुर सैदानी, सतगुर सतपुरुष को जानी, चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। कबीर साहब का शब्द है ना। एक दिन गोगड़ आसी रे, तीन लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज। पढ़ते हैं ना रोज, कहते हैं 3 लोक और 14 भवन में इस गोगड़ का राज सबको खा गया। वो सतगुरु चौथे लोक में है, वो चौथे लोक में है। उसको कब देखोगे? दूसरा उसका रूप क्या है? शब्द। उसका रूप क्या है? शब्द। अभी प्राइम मिनिस्टर बोले वहां से, यहां आवाज आ जाएगी, उसकी शब्द आ जाएगा ना। 1 मिनट में अफसर सब काम करने लग जाएंगे। उसका रूप क्या हुआ? शब्द। वो तो वहां बैठा है, वो सतगुरु चौथे लोक में सतपुरुष बैठा है वहां, उसकी आवाज सबसे काम कर रही है। शब्द। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द व्याप प्रकाश। इसीलिए कहा गुरु नानक साहब से पूछा गया, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? शब्द गुरु सुरतन चेला। कबीर साहब कहते शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बटमार। यही तुलसी साहब ने लिखा है। सुरत से शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलख आकाश ऊंधा कुआं तामे सुर समाना हो। सोच लो, आपकी विष्णु की किताबों में यही है, शब्द गुरु सुरती धुन चेला। उसको कब देखोगे? वो शब्द क्या है किसको पता है? पढ़ते तो हैं, वो शब्द क्या है? वो शब्द लिखने पढ़ने से परे है, न हिंदी का है, न फारसी का है, न अंग्रेजी का है। शब्द शब्द सबको कहे, वह तो शब्द बदे जीबा पर आवे नहीं निर्ख पर कर ले। सोच लो, चैन बार नहीं छाया माया नानक शब्द पहचाने। वो शब्द दे धार के आता है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई आगे समझाता है कि तेरे अंदर तेरा गुरु बैठा है। क्या कहते हैं कि मोहे न व्यापे जाकी माया, कहन सुन की है काया। ये तो समझाने के लिए है, दे नहीं और तर से दे ही रहूं सदा जहां पुरुष बदेही। अब हम कबीर साहब को बहुत मानते हैं, इधर क्या नाम है मारवाड़ की तरफ, और कबीर साहब की फोटो रखी है। उसका रूप वो तो सतपुरुष था, दे तो हमारे समझाने के लिए है। कबीर साहब कहते मैं 4 युगों में आया हूं। जब 4 युगों में आया, सतयुग में संस्कृत था नाम, त्रेते में मनिंदर था, द्वापर में करुणामय था, कलयुग में कबीर था। जब 4 रूप धारे तो 4 फोटो हुई। बोलो, उसने ये तो नहीं कहा फोटो को पूजो, वो तो कहता अंदर चल अपने शब्द गुरु को पकड़। उसको तो किसी ने न पकड़ा, वो अंदर जाके मिलता है। सोच लो, ये ठीक है इंसानी चोले में आया, जिस चोले में आया उसी रूप में जब चिताता है, उसी रूप में अंदर आकर मिलता है। फिर अपना असली शब्द जो अंदर है, अंदर अनेकों शब्द हैं, ब्रह्म लोक का, शिव लोक का, इंद्र लोक का, सतलोक का, वो वहां जाकर पकड़ाता है कि ये तेरा शब्द है, नहीं तो धोखे में आ जाता है। जब तक अंदर ना आए इसको कोई तसल्ली नहीं मुक्ति की। सोच लो क्या कहती मीरा, बोल भाई सुनो। जिस वक्त पीर साहब आए, पीर साहब ने लिखा है कि काल ने 4 कबीर बना दिया अलग, इनको धोखे में लाओ, कबीर कबीर करो, दुनिया कबीर के नाम पर तुम्हारे पास आने लगेगी। उसी वक्त जब चोले में थे, अनुराग सागर में लिखा पड़ा है, जब चोले में थे 4 कबीर बन गए, जब तुम्हारे पास आए ऐसे वचन कहो कि उनको मन को अच्छे लगे। भक्ति न करने दो, उल्टा के परे मार दो। हाँ, देवपुर
सदगुरु कब देखोगे सांकड़ी गली में, जब तक ये नहीं मिलता जब तक शांति नहीं। सोच लो, ये सदगुरु देखना सांकड़ी गली वाला। सोचो, बाहर तो गुरु कर करके थक गए। महात्मा चरणदास कहते हैं गिले आ रहे गुरु फिरते हैं घर घर कंठी थे और काजुन तो नहीं कृपया कुमार कान फूका गुरु जगत का राम लावन और सो सतगुरु को जानिए मुक्त दुखावन ठौर। वो सतगुरु दाता है, मांगता नहीं। बाहर वाले तो लगी बड़े ले आओ ले आओ ले आओ। सोचो, वो दाता है। गुरु साहब कहते हैं सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास। मेरा सतगुरु बेमोहताज है, वो सबके बनाने वाला है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया ना किसी ने, सोचो कीमती बात है ये देखने समझने की। कैसे बनाई है? किसी ने कपास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुनी। कितने हाथों से निकली है, कितने हाथों में गई, कितने कारीगर लगे। ये बेमोहताज सतगुरु जो अंदर बैठा फूलों में रंग भर रहा है। कहीं गया रंग लेने, पीला रंग लेने गया, हरा रंग लेने गया। सोचो अंदर बैठा कटिंग कर रहा है। ये धारियां भी किसी ने बनाई हैं, ये भी किसी ने बनाया है। इसमें कितनी तारे होंगी, कितने कारीगर लगे, इसमें भी तारे हैं। देख लो कितने रंग हैं। ये सतगुरु है, मुक्ति का दाता। इसने मुक्ति देनी है, बाकी कोई नहीं। मौत के वक्त ही छुड़ाने वाला, बाकी कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये सांकड़ी गली में जाकर मिलता है, ऐसे नहीं है। सबके अंदर, सबके अंदर है। कैसे है? जैसे दूध में घी, मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। इसलिए सबके अंदर है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कर्मी धर्मी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कसाई है सबके अंदर। जैसे हर जगह पानी है। पंजाब में जाओ आप, लुधियाना की तरफ 5-5, 6-6 फुट पे मिल जाता, कहीं कहीं। इधर जाओ 400-400 फुट पे मिलता है तो है सब जगह। इसी तरह चाहे कोई है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कर्मी धर्मी है, चाहे कसाई है, सबके अंदर क्यों निकाले? सोच लो, डाकू ने निकाल लिया, वाल्मीकि डाकू था, जो निकाले फायदा उठाए। सोच लो, जो निकाले उसने कैसे निकाला? कहते हैं ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या? उन्होंने राम राम का मरा मरा बना लिया। ये नहीं, ये नहीं। वो धार कुदरती तौर पर शब्द की सबके अंदर आ रही है। जब आंखों में आई देखने लगा, कानों में आई सुनने लगा, जुबान में आई बोलने लगा, हाथों पैरों में आया चलने फिरने लगा। कई दफा आपने देखा होगा, हम किसी ख्याल में बैठे हैं, बैठे बैठे टांग सो जाती है, ठीक है, टांग सो जाती है, उस पर खड़े हो तो खड़ा नहीं जाता। फिर उस तरफ ख्याल करो, उसको दबाओ तो वो काम देने लग जाती है। वहां से वो चेतन शक्ति निकल गई थी, वो शब्द की धार निकल गई थी। सोचो, फिर वापस आ गई। इसी तरह ये जड़ चेतन की गांठ बंधी हुई है। सोचो, चेतन को लग करे, अंदर शब्द की धार से तल्लुक जोड़े। सोचो, तब उस राम का पर इसका नाम है उल्टा नाम जब जाना। मरा मरा नहीं, वो धार आ रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर धारा अगम की सतगुरु दे लिखा है। अगम से आ रही है, ताही उठ सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। ये कब करोगे? कहते हैं ना, शिव नेत्र है, तीसरी आंख है, वो कब खोलोगे? वो देखने वाली है मालिक को। सांकड़ी गली, सांकड़ी गली मेरे सतगुरु मिलिया। कबीर साहब क्या कहते हैं? मुख द्वारा सांकड़ा राइयों 10 में भाए, मन तो मैंगल हो रहे हो, निकसो किस्मत जाए। ये मन हाथी बड़ा पड़ा है, अहंकार में बड़ा है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। दीनता आई ना, निम्रता आई ना। जब तक निम्रता नहीं, दीनता नहीं, हस्ती को नहीं मिटाता, अंदर जा ही नहीं सकता। ये अहंकार में बड़ा पड़ा है, मैं गुणी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं। अगर हम जानते हों तो मालिक के घर ना पहुंच जाएं। सोचो, अगर जानते हो मालिक के घर ना पहुंच जाएं,
कोई अंदर शांति ना आ जाए, काम क्रोध ना बस आ जाए, ज्ञान क्या करेगा अगर ये नहीं हुआ? सोचो। महात्मा शंकराचार्य लिखते हैं, वेदों का अर्थ करके जो धर्म की पालना नहीं करता, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो पशुओं से बढ़कर पशु हुआ। बोलो, सोचो। शंकराचार्य का वचन पढ़ के देखो। ज्ञान क्या करेंगे? ज्ञान तो ये है, सांकड़ी गली में सतगुरु मिलिया, इसका नाम ज्ञान है। बाकी ज्ञान क्या करेगा? किताबी। अरे कोई ऐसा फकीर ढूंढे, अंदर शब्द गुरु को प्रकट करे। सब फकीरों ने यही कहा, तेरे अंदर तेरा शब्द गुरु है, शब्द गुरु सुर्खी दुनचोला। उसको कब देखोगे? गुरु साहब का रूप क्या था? शब्द। ईसा का क्या था? शब्द। उसने लिखा, द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। वो शब्द दे तार कर हमारे दरमियान में आया। क्यों आया? हमें शब्द को पकड़ाने के लिए, इसलिए आया। अभी भूले हुए हैं। मुसलमान उसको कलमा कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं, बांगे आसमानी कहते हैं। हम शब्द कह रहे हैं, वो सतपुरुष की एक आवाज है, सबके अंदर है, आ रही है, सबके अंदर है। रेडियो वेव्स की तरह सारे है। यहाँ रेडियो वेव्स है ना, कलकत्ते की आवाज हैं, बंबई के हैं, इंग्लैंड की हैं, मगर आप तो सुन नहीं सकते। जब रेडियो में स्विच लगाओ तो सुन लो। इसी तरह मालिक की आवाज सब जगह है, उसके सुनने का जरिए इसके अंदर है। जड़ चेतन कांड खोले, किसी फकीर से पूछ के यहाँ सिमरन करके यहाँ आए, तो उस शब्द से तुल्लक पड़ता है। सुरत शब्द में रखिए, तब पहुंचे दरबार, कहे कबीर साहब देखिए बैठा पुरुष मार। शब्द बिना सुरतांद्री, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भी भटका खाए। सोचो, मौत के वक्त कौन काम देगा? बोलो। बाहर वाले गुरु तो नहीं संभालना। सोचो, मौत अंदर है, मारने वाला अंदर है, जमदूत अंदर है, आत्मा अंदर है, वो रोता है, चिल्लाता है, कौन संभाले? बोलो। मरते को तो देखो, उन्होंने गुरु भी किए, उन्होंने पूजा पाठ भी किए, कर्म धर्म भी किए, मरतों को देखो। सोचो, जमदूत तो छुटकारा ना हुआ। ये है छुटकारे वाला, जो सांकड़ी गली में जिसने देख लिया उसका छुटकारा, बाकी किसी का छुटकारा नहीं। जिसने इसका सेवन भी किया ठीक, उसकी भी संभाल होती।